इस सृष्टि का सनातन सत्य यही है कि अहिंसा ही परम धर्म है, क्योंकि जब इस सृष्टि का प्रत्येक कण परम ब्रह्म का ही अंश है, जिस प्रकार सूर्य का अंश उनकी प्रकाश की किरणें होते हैं, जो सूर्य की उपस्थिति की अनुभूति सदैव हमें कराती रहती है। इस सृष्टि का प्रत्येक सूक्ष्म से सूक्ष्मतम कण यह समग्र ब्रह्मांड परमात्मा का ही स्वरूप है। अतः इसमें सूर्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है तथा इस सृष्टि के किसी भी जीव में कोई भेद नहीं है, सभी समान है। जब इस सृष्टि का प्रत्येक जीव ईश्वर का ही स्वरूप है, तो किसी भी जीव में किसी भी प्रकार का भेद यदि किया जा सकता है तो वह उसके ज्ञान, कर्म व विचारों के आधार पर ही होगा, ना कि जाति, कुल, परंपरा व किसी अन्य जीव के आधार पर हो। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार किसी भी जीव का निर्माण उसके विचारों के आधार पर होता है। गौतम बुद्ध के अनुसार हम जैसे सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं, अर्थात इस सृष्टि का कोई भी जीव अपने मन मस्तिष्क द्वारा जिस प्रकार के विचारों का विश्लेषण करता है, उसका निर्माण उसी के अनुरूप होता है। जब इस सृष्टि का प्रत्येक जीव ईश्वर का ही अनंत स्वरूप है, किसी निर्दोष और निरीह जीव की हत्या करना क्या यह उचित कृत्य है? श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के द्वितीय व तृतीय श्लोक के अनुसार अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शांतिरपैषूणां दया भूतेष्वलोलुप्तम मार्दवम हिरचापलम तेजः क्षमा धृतिः शोचमद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीं भिजातस्य भारत। अर्थात अहिंसा, सत्य, क्रोध न करना, शांत व शरीर, मन व मस्तिष्क की शुद्धता, जीवों के प्रति दया भाव, मन, वचन व कर्मों से किसी को क्षति न पहुंचाना, अपने समस्त इंद्रियों को अपने वश में रखना, किसी भी कार्य के प्रति पूर्णतः समर्पित होना, तेज, क्षमा, धैर्य वो किसी से भी शत्रुता ना रखना तथा सम्मान का मोह ना होना और अपमान का भय ना होना, ये सभी लक्षण देवतुल्य मनुष्यों में विद्यमान रहता है। इस श्लोक का संपूर्ण सार यही है कि कोई भी मनुष्य जाति, कुल व परंपरा के आधार पर निम्न कोटि का और उच्च कोटि का कहा ही नहीं जा सकता है, अपितु उसे उसके कर्मों व विचारों के आधार पर निम्न कोटि का और उच्च कोटि का कहा जाता है। पूर्व काल में जिन जीवों को दैत्य, दानव और राक्षस कहा जाता था, वो भी उसके प्रवृत्ति, कर्मों तथा दृष्टिकोण के कारण राक्षस कहा जाता था। प्रकृति द्वारा प्रदत्त ज्ञानानुसार वो हमारे शास्त्रों के अनुसार इस समस्त पृथ्वी पर दो ही ऐसे मनुष्य इस वसुधा पर होते हैं जो मृत्यु से भयभीत बिल्कुल भी नहीं होते। प्रथम कोई ज्ञानी मनुष्य और द्वितीय सन्यासी। उनके अतिरिक्त शेष अन्य सभी जीव मृत्यु से भयभीत अवश्य होते हैं। वेदों में कहा गया है कि सहस्र अश्वमेध यज्ञों से अधिक पुण्य किसी निर्दोष और निरीह जीव के प्राण की रक्षा करने से प्राप्त होता है। ईश्वर की आराधना करने में परंपराओं और यज्ञों का पुण्य तभी साधक को प्राप्त होता है जब साधना करने वाला व्यक्ति का त्याग प्रदर्शित करना चाहिए, ना कि किसी अन्य निर्दोष जीव का। अब प्रश्न यह उठता है कि किसी निर्दोष जीव की बलि देने में
किसी साधक की महानता भला कैसे निर्भर हो सकती है? किसी की महानता का माध्यम एक निर्दोष जीव कैसे हो सकता है, जब इस सृष्टि का प्रत्येक जीव ईश्वर का ही अंश है। इस कारण अहिंसा ही परम धर्म है, और यदि हम किसी भी जीव को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाने का प्रयत्न भी करेंगे, तो हमारे द्वारा प्रहार किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार हम पर ही होगा। वै मूढ़ानाम पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, अर्थात वे जीव मूर्ख होते हैं जो सामान्य नेत्रों से अपनी मनस्थिति के अनुरूप कुछ भी देखकर मात्र और मात्र उसे ही सत्य मान लेते हैं, जबकि सत्य प्रत्यक्ष नहीं अपितु परोक्ष होता है। सत्य को सामान्य दृष्टि से देखा ही नहीं जा सकता, अपितु उसे देखने के लिए ज्ञान के नेत्रों की आवश्यकता होती है, न कि सामान्य नेत्रों की। मैं मात्र इतना कह रहा हूं कि किसी निर्दोष और निरीह जीव की हत्या करना पूर्णतः अनुचित व अत्यंत अशोभनीय कृत्य है, और ऐसा कृत्य जो करेगा, किसी परंपरा या यज्ञ के कारण उसे निस्संदेह भविष्य में एक दैत्य की संज्ञा दी जाएगी। किसी निर्दोष व निर्बल की हत्या करने से किसी का भी पौरुष सिद्ध नहीं हो सकता, अपितु वही ऐसे जीवों के संरक्षण प्रदान करने से किसी का पौरुष अवश्य सिद्ध हो सकता है। वेदों में यह कहा गया है कि जो निर्बल की सुरक्षा करें, उन्हें संरक्षण प्रदान करें, उसे क्षत्रिय कहा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय के 22वें श्लोक के अनुसार वासासी जीर्णानि यथा विहाय नबामि गृहोति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नबानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर का त्याग करके नवीन शरीर को धारण करती है। अर्थात शरीर का त्याग करने के उपरांत भी किसी जीव का मृत्यु नहीं होती है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के 23वें और 24वें श्लोक के अनुसार नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा को ना तो शस्त्रों से पृथक किया जा सकता है, ना ही उसे अग्नि जला सकती है, ना ही उसे जल भिगो सकती है, और ना ही पवन उसे सुखा सकती है। अच्छेद्धो यमदाग्नि यमक्लेधो सोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलोयम सनातनः। अर्थात आत्मा अखंडित व अधुलनशील है, और न ही इसे जलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है। यह सनातन, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर व सदा एक सा रहने वाला है। श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय के 26वें व 27वें श्लोकों के अनुसार अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वम महाबाहो नैवम शोचितुमर्हसि। अर्थात यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा सदैव जन्म लेता है तथा सदैव उसकी मृत्यु होती है, तो हे महाबाहो, तुम्हारे पास व्यर्थ में शोक करने का कोई कारण ही नहीं है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद परिहार्यर्थे न त्वम शोचितुमर्हसि। अर्थात जो जन्मा है अवश्य उसकी मृत्यु होगी, और जिसकी मृत्यु होती है उसका पुनः जन्म लेना भी निश्चित है। इसी कारण तुम्हें अपने दायित्व का निर्वाहन करने के लिए
शोक कदापि नहीं करना चाहिए। जो जन्मा है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म लेना भी निश्चित है। और तब तक ऐसा ही होता रहेगा जब तक कि वह संपूर्ण रूप से ज्ञान अर्जित करके स्वयं को ईश्वर के स्वरूप में अर्थात आत्मा के स्वरूप में ना जान ले। यही इस सृष्टि का सनातन सत्य है, जिसे परिवर्तन किया ही नहीं जा सकता। अनावश्यक व अपने अहंकारवश किसी जीव की हत्या करना पूर्णतः अनुचित है, परंतु किसी अपराधी की हत्या करना भी धर्म का ही स्वरूप है। कार्यम कुरुवे नमन्यः रक्षायः करोति भिन्नः, अर्थात किसी भी कार्य को करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उससे किसी को भी किसी भी प्रकार की क्षति न पहुंचे और वह कार्य सदा धर्म के पक्ष में हो। अयम निजः परो बेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात यह अपना है और यह उसका है, ऐसी विचारधारा निम्न कोटि के सोच रखने वालों की होती है, जबकि वही उसके विपरीत करुणायुक्त मनुष्यों के लिए तो ये संपूर्ण पृथ्वी ही उनका परिवार है। आज संसार में पशुओं का उत्पीड़न जिस बुरी तरह से किया जा रहा है, उसे देखकर किसी भी भावनाशील का हृदय दया से भरकर कराह उठता है। पशुओं पर होने वाला अत्याचार मनुष्यता पर एक कलंक है। समस्त प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ कहे जाने वाले मनुष्य का पशुओं के साथ क्रूरता करना कहां तक जायज है। साधारण सी बात है कि संसार में रहने वाले सारे प्राणियों को उस एक ही परमपिता परमेश्वर ने ही जन्म दिया है। इस नाते वो सब आपस में भाई बहन ही है। बुद्धि, विवेक तथा अधिकारों की दृष्टि से मनुष्य उन सब में बड़ा है और समस्त अन्य प्राणी उनके छोटे भाई बहन हैं। बड़े तथा बुद्धिमान होने के कारण मनुष्य का धर्म है कि वह अपने छोटे जीव जंतुओं पर दया करें, उन्हें कष्ट से बचाएं, पालें और रक्षा करें। किंतु खेद है कि बड़े भाई का कर्तव्य निभाने के बजाय मनुष्य उनसे क्रूरता का व्यवहार करता है। समता, दया एवं करुणा के आधार पर वसुधैव कुटुंबकम का महान सिद्धांत सनातन धर्म समेत सभी धर्मों की आधारशिला है। यदि धर्म से दया तथा करुणा को निकाल दिया जाए तो वह एक महान धर्म न रहकर न जाने कौन सा रूप धारण कर ले। संसार के सारे धर्मों में जीवों पर दया करने का निर्देश दिया गया है। जब तक मनुष्य जीवों के लिए दया और सहानुभूति नहीं रखेगा, भौतिक विकास तो संभव हो सकता है, लेकिन आंतरिक सुख शांति नहीं मिल सकती। मनुष्य पशुओं पर कितना और किस किस प्रकार से अत्याचार और उत्पीड़न करता है, उसको आए दिन सामान्य जीवन में देखा जा सकता है। और भी दुख और खेद की बात है कि मनुष्य का यह अत्याचार उन्हीं जीव जंतुओं पर चल रहा है जो उसके लिए उपयोगी, सेवक तथा सुख दुख के साथी तथा बच्चों की तरह ही भोले, निरीह और आज्ञाकारी है। गाय, बैल, भैंस, भैंसा, घोड़ा, गधा, बकरी आदि मनुष्य के युग युग के साथी और बहुत ही उपयोगी साधन है, किंतु मनुष्य उन पर कितना अत्याचार करता है यह किसी से छिपा नहीं है। गाय पालते हैं, उससे दूध लेते हैं और बूढ़ी अथवा दूध न देने की स्थिति में या तो मारकर
घर से निकाल देते हैं अथवा कसाई के हाथ काटने को बेच देते हैं। इतना ही नहीं, उसके जरा भी गलती करने पर अथवा कोई अप्रिय अभिव्यक्ति करने पर उस पर यह सोचे बिना डंडे बरसाने लगते हैं। तो आखिर यह तो एक पशु ही है, गलती कर सकती है। अपने खेतों पर आ जाने पर तो लोग दूसरों के जानवरों को इस बुरी तरह मारते हैं कि बेचारे कभी कभी तो चीख कर गिर तक पड़ते हैं। बैल और भैंसों पर तो मनुष्य का अत्याचार देखकर यही लगता है कि यह बेचारे पशु अपने पूर्व जन्म के पापों का दंड पा रहे हैं और इनका वाहक मनुष्य न होकर मनुष्य रूप में राक्षस है, जो कि असहनीय यंत्रणा दे रहा है। इस सृष्टि के अनेकों परंपराओं में परिवर्तन होना अनिवार्य है। बहुत सी परंपराओं मनुष्यों तथा अन्य जीवों के लिए विष बन गई है। जिस प्रकार किसी सड़े हुए फल को ग्रहण किया ही नहीं जा सकता, अपितु वही उसके विपरीत उसके बीज को पृथ्वी में दबा दिया जाता है, जिसके कुछ समय उपरांत उससे एक नवीन वृक्ष की उत्पत्ति होती है। और जब उस वृक्ष पर लगाने वाले फल मधुर हो जाते हैं, तभी उनका सेवन किया जाता है। ठीक उसी प्रकार परंपराएं मनुष्य और अन्य जीवों को व्यवस्थित करने और उनके निर्माण से सहायक सिद्ध होती है। और जब वो परंपराएं विष का स्वरूप धारण कर ले, तो उसमें परिवर्तन और नवीन निर्माण अत्यंत अनिवार्य हो जाता है। किसी भी निर्दोष या निरीह जीव के जीवन के साथ खेलने का अधिक इस प्रकृति ने किसी को भी नहीं दिया है, चाहे वो व्यक्ति धर्म का ही कोई ठेकेदार क्यों ना समझता हो। सभी को स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत करने का अधिकार इस प्रकृति ने प्रदान किया है। किसी के माता पिता भी किसी अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण बंधन में नहीं बांध सकते। उसका ऐसा करना भी अधर्म का ही स्वरूप माना जाएगा, क्योंकि धर्म किसी भी प्रकार का बंधन निर्मित ही नहीं करता, अपितु वही उसके विपरीत मुक्त करने का कार्य करता है। कुछ मनुष्य यह भी कहते हैं कि वह इन जीवों का भक्षण करके इस प्रकृति को संतुलित करने का कार्य करते हैं। उन मनुष्यों से मैं मात्र इतना कहना चाहता हूं कि वो ऐसे जीवों को अनावश्यक संरक्षण ही ना प्रदान करें, जिससे उनकी संख्या में अत्यधिक मात्रा में वृद्धि ही नहीं होगी। यह प्रकृति स्वयं को संतुलित करने के लिए पूर्णतः सक्षम है और मनुष्यों को उसमें अनावश्यक हस्तक्षेप करने की आवश्यकता ही नहीं है। इस सृष्टि का कोई भी मनुष्य ऐसे अशोभनीय कारण व्यक्त करके अपने द्वारा किए गए अपराधों से मुक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य को छिपाना संभव ही नहीं है। इस सृष्टि में तीन ही ऐसे कारक हैं जिन्हें सदा के लिए छिपाना पूर्णतः असंभव है। प्रथम, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कुछ ही समय के लिए बादलों द्वारा अवरुद्ध किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार द्वितीय, चंद्र का प्रकाश अत्यंत न्यून समय के लिए ही बादल अवरुद्ध कर सकते हैं, किंतु सदा के लिए बादलों द्वारा सूर्य व चंद्र का प्रकाश अवरुद्ध किया ही नहीं जा सकता। ठीक उसी प्रकार तृतीय कारक अर्थात सत्य को सदा के लिए इस सृष्टि की कोई भी शक्ति नहीं छिपा सकती। सत्य के मार्ग में बाधाएं अवश्य आ सकती है, परंतु सदा के लिए उसे रोका नहीं जा सकता। इस सृष्टि के नियति व परमब्रह्म की योजनाओं में जो हस्तक्षेप करते हैं, वो या तो मूर्ख होते हैं
या फिर उन्हें ज्ञान का अहंकार होता है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी इस विषय में आत्मविश्लेषण अवश्य करेंगे और इसके उपरांत वही निर्णय लेंगे जो निर्णय स्वयं आपका होगा, ना कि किसी परंपरा या विचारधारा का। स्वयं विचार कीजिएगा। आपकी आत्मा जो अनंत ज्ञान का स्रोत है, वह आपको उचित उत्तर अवश्य प्रदान करेगी। नमस्कार।